पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मुलाकात की है। कुछ दिनों से लगातार वो चीन की भाषा बोल रहे थे, लेकिन आज की मुलाकात में उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से अलग रही। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी दो टूक कह दिया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कतई ठीक नहीं है। बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के बीच क्या बातचीत हुई, ये जानने के लिए बस आप एबीपी न्यूज के 2 सवाल और भारत सरकार का उस पर जवाब सुन लीजिए। आगे की कहानी उसके बाद। सवाल नंबर 1, हिंदुओं पर अत्याचार पर क्या बात हुई? सर, मैं विशाल पांडे हूं एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल है कि क्या अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उस मुद्दे को भारत ने और जोरदार तरीके से उठाया है? प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई। ये जो मुद्दा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी। सवाल नंबर 2, बांग्लादेश में चुनाव पर क्या बात हुई? चुनाव को लेकर भी कोई बातचीत हुई? बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे? कोई भी डेमोक्रेसी हो, उसमें रेगुलर और इंक्लूसिव इलेक्शंस उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। और हमने प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी अपनी सोच प्रोफेसर यूनुस से साझा की। भारत ने एक बार फिर से अपने पुराने रुख को दोहराया, जिसमें भारत एक लोकतांत्रिक, समावेशी और विकास के रूप में आगे बढ़ने वाला बांग्लादेश चाहता है। और भारत ने कहा कि वो बांग्लादेश की जनता के साथ खड़ा है। ये पहला मौका था जब बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। कुछ दिनों पहले चीन को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर प्रभाव बढ़ाने का लालच देने वाले मोहम्मद यूनुस आज प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो बॉडी लैंग्वेज अलग थी। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन एक घबराहट भी थी। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर से मिल रहे थे, जबकि यूनुस ना तो कोई प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति। उनके पास सरकार में कोई अधिकार नहीं। वो सिर्फ बांग्लादेश की अस्थायी सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। फिर भी वो एक हफ्ते पहले चीन के सामने भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का लालच देकर इन्वेस्टमेंट की भीख मांग रहे थे। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. चीनम शरणम गच्छामी के बाद आज यूनुस का पाला पहली बार भारत से पड़ा। वो भारत जिसने उनके देश को आजादी दिलाने में मदद की, लेकिन आज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से यूनुस भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरें हैं कि बांग्लादेश में सेना यूनुस से नाराज है। सेना चुनाव चाहती है, जबकि यूनुस उससे बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना तख्तापलट की कोशिश कर सकती है। आरोप है कि तख्तापलट से बचने के लिए यूनुस ने इस बार छात्रों को सेना के खिलाफ भड़काया है। माना जा रहा है कि अपनी किराए की सत्ता को बचाए रखने के लिए यूनुस चीन और पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं। बदले में उनके पास देने को कुछ नहीं, तो भारत के खिलाफ उन्हें मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा ही चीन की रही, जहां उन्होंने चीन को बांग्लादेश के पोर्ट्स पर कंट्रोल दे दिया। लेकिन चीन के शरण में जाने के एक हफ्ते बाद ही यूनुस की मोदी से मुलाकात हुई और उससे पहले भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर दिए गए बयान पर सफाई भी आई। ये 2 चीजें बता रही हैं कि बांग्लादेश चाहे किसी भी खेमे में शामिल हो जाए, लेकिन वो भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने से पहले 100 बार सोचेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।